राहुल जी एमपी पहुंच करके कल किसान जो उग्र हुए उसमें 5 की मौत होने के बाद राहुल वहां पहुंचे हैं। पुलिस उनको रोक ली है और गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिस बाइक पे वो सवार थे, विधायक के बाइक पे, वो विधायक उस घटना में उग्र करने में उनका भी हाथ था। मुझे लगता है राहुल गांधी का ये जो कृत है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कृत है। राहुल गांधी जी को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और एक बड़े लंबे अरसे तक जिस पार्टी ने हिंदुस्तान को चलाया है उस पार्टी के सरगना हैं वो। जहाँ वातावरण में तनाव हो, जहाँ वातावरण में उग्रता हो, जहाँ वातावरण में मौत के साए और दहशत में एक माहौल ख़राब हुआ हो, वहाँ पे लाशों की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे और जो ज़्यादा दुख होता है कि जिस व्यक्ति पे ये इल्ज़ाम है कि उसने भीड़ को उकसाया, उसी व्यक्ति के साथ उसकी मोटरसाइकिल पे जाके बैठ के जाना, ये एक जिम्मेदार राजनीति नहीं है। जब स्थिति सामान्य हो जाए, जब शांति बहाल हो जाए, उसके बाद जितनी राजनीति करनी है राहुल गांधी को ज़रूर करें। वैसे भी उनको फ़ोटो ऑप का शौक़ है, बहुत मौके मिलेंगे फ़ोटो खिंचवाने का और समाचार बनवाने का, लेकिन अपना उत्तरदायित्व समझकर अगर वो कार्य करेंगे तो शायद ये अच्छी राजनीति होगी। नहीं तो लोग उनके बारे में पप्पू से ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाएंगे। अब देख रहे होंगे पिछले यूपी चुनाव के बाद 300 से ऊपर सीट मिलने के बाद कहीं न कहीं बीजेपी शासित स्टेट में लगातार घटनाक्रम बढ़ चुकी है। भीड़ की तरफ से कहीं गाड़ी आग लगाई जा रही है, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, यूपी, असम, लगभग कई स्टेटों में इस ढंग की घटना बढ़ रही है। देखिए, अभी तक जो घटनाएं सामने आई वो अपवाद हैं, वो व्यवस्था नहीं है। प्रजातांत्रिक हक हर एक का है, लेकिन हिंसा करने का हक किसी का भी नहीं है। कुछ लोग हल्की राजनीति के चलते या राजनीतिक फ़ायदा उठाने के चलते हिंसात्मक घटनाओं के लिए लोगों को उकसाते हैं और एक कानून व्यवस्था खराब करते हैं। ये साजिश स्पष्टता से दिखती है, लेकिन मैंने कहा कि कोई भी राज्य सरकार अपना उत्तरदायित्व समझते हुए इन ऐसी स्थितियों को निपटाने में सक्षम है, उसकी चिंता नहीं है। वहीं इस घटना पे ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी ने भी बीजेपी को घेरा है कि बीजेपी सरकार है वहाँ, क्या वहाँ का प्रशासन फेल कर गया? जो लोग हिंदुस्तान के सेना प्रमुख को जनरल डायर कहते हों, उन लोगों के साथ हाथ मिला के ममता और राहुल गांधी देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो खुद सोचें। वो राष्ट्रवाद का संदेश देना चाहते हैं या आतंकवाद का संदेश देना चाहते हैं? वो देश में जनहित का संदेश देना चाहते हैं या जनता को प्रताड़ित करने वाली या जनता के बीच अराजकता फैलाने वाली ताकतों को सशक्त करने का संदेश देना चाहते हैं? वो खुद अपनी गिरेबान में झांक के देखें कि कितना उनका जो आचरण है कितना निंदनीय है। कल सीताराम येचुरी की पीसी चल रही थी, वहाँ हिंदू सेना के 2 सदस्य अंदर आए। उन्होंने पार्टी विरोधी नारे लगाए केरल को लेकर के, और वहीं बीजेपी कार्यालय पे कल रात पेट्रोल बम फेंका गया, काफ़ी क्षति हुई वहाँ। इस दोनों घटनाक्रम का किस तरह देखा? आपने देखा कि हिंदू वाहिनी के 2 सदस्य उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ये तो खबर है, और भाजपा के कार्यालय में पेट्रोल बम फेंक के वहाँ पे आतंकित करा जाए सबको, ये कोई खबर ही नहीं है। कितनी निष्पक्षता से चीज़ों को देखा जा रहा है। मुझे कहीं मीडिया की भी इसमें लगता है कि उत्तरदायित्व होना चाहिए। आज केरल में लगातार जो आतंक का माहौल वहाँ की सरकार, कम्युनिस्ट सरकार भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में फैला रही है,
इससे क्या प्रजातांत्रिक आज़ादी पे कुठाराघात नहीं है? क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं का राजनीतिक और प्रजातांत्रिक हक है या नहीं है? उसके बारे में लोगों का चुप होना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। किसान से क्या अपील करेंगे आप? किसानों से अपील ये है कि एक किसान की पक्षधर सरकार न केवल केंद्र में है, अधिकतम राज्यों में है। सरकार का समर्थन करिए, सरकार से संवाद करिए। सरकार आपके हित में काम करना चाहती है, अविश्वास ना रखिए। जो लोग बरगलाने की और जो हिंसात्मक घटनाएं करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके दुश्मन हैं, आपके सहयोगी और सहपाठी और साथी नहीं है। वही पिछली सरकार देखा गया है कि किसान के जो फसल है क्षति होती तो उसके लिए बजट होता था, उनकी घोषणा होती थी, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने उनके जमीनों को लेकर के भी नए नियम लेके आए हैं। तो सरकार ने किसान के हक के लिए इतनी योजनाएं बनाई हैं कि जिसमें हर स्थिति में अगर उसका नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई हो रही है। ऐसे में सरकार को किसान को इस सरकार पे विश्वास रखते हुए संवाद करना चाहिए। भ्रांतियां जो फैली हुई हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी और उनके गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ठीक।